कक्षा 11वीं में प्रविष्ट आवासाहेब काकड़े कनिष्ठ महाविद्यालय के सभी छात्रों का ऑनलाइन तासिका में सहर्ष स्वागत है। आज हम इस तासिका में हमारे पाठ्यपुस्तक में सम्मिलित पहली काव्य रचना, पहली कविता प्रेरणा का अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रेरणा यह कविता कवि त्रिपुरारी जी ने लिखी है। सबसे पहले हम कवि परिचय देखेंगे। त्रिपुरारी जी का जन्म 5 दिसंबर 1988 को एरोद बिहार में हुआ। आप लेखक, पत्रकार, कहानी लेखक, अनुवादक के रूप में ख्याति प्राप्त है। आप फिल्म दूरदर्शन में भी अपना कार्य कर रहे हैं तथा अभी आप फिल्मों में गीतों का शोध कार्य कर रहे हैं। कवि त्रिपुरारी जी जो है दिल्ली के विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ पत्रकारिता में वो सफलतापूर्वक अपना योगदान दे रहे हैं। त्रिपुरारी जी त्रिवेणी इस नई काव्य धारा के प्रचलित ख्याति प्राप्त लेखक हैं और इसलिए उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, उन प्रमुख 3 कृतियों में ही उन्होंने इतनी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली है कि उम्र की 30 साल की आयु में ही महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिति मंडल ने उनकी त्रिवेणियों को छात्रों के अध्ययन के लिए पाठ्यपुस्तक में सम्मिलित किया है। यह बड़ी उपलब्धि है कि इतनी कम आयु में लेखक छात्रों के अध्ययन के लिए अपनी त्रिवेणियों को पाठ्यपुस्तक में सम्मिलित कर रहा है। यह बहुत ही सराहनीय बात है। आपकी प्रमुख कृतियां जो है वह नींद की नदी, सांस के सिक्के तथा सांस के सिक्के, यह जो आपकी त्रिवेणी है, यह त्रिवेणी संग्रह है जो काव्य की नई विधा है और इस नई विधा के अंतर्गत आपने महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिति मंडल के इस 11वीं कक्षा के पाठ्यपुस्तक में अपनी त्रिवेणियां सम्मिलित की है। नींद की नदी यह आपका कहानी संग्रह है। नॉर्थ कैंपस नाम का यह भी आपका एक कहानी संग्रह है जिससे आप सर्व प्रसिद्ध हो चुके हैं। इस विधा का परिचय हम पहले देखेंगे कि यह विधा कौन सी है। पद्य में अलग अलग किस्म में कविताएं रची जाती है, लेकिन त्रिवेणी जो है यह काव्य की एक नई विधा है जिसके अंतर्गत काव्य प्रकार के इस त्रिवेणी में 3 पंक्तियों वाली यह त्रिवेणी होती है और वह एक मुक्त छंद है। इन 3 पंक्तियों में पहले 2 पंक्तियों में भाव और विचारों को अभिव्यक्त किया जाता है तथा तीसरी पंक्ति में भाव को नए आयाम से अभिव्यक्त किया जाता है। सामायिक स्थितियों पर, रिश्तों पर तथा जीवन में आने वाली कठिनाइयों के बारे में सकारात्मक विचार जो है वह त्रिवेणी में लिखे जाते हैं। इस तरह से यह जो विधा है यह त्रिवेणी विधा है। पाठ्यपुस्तक में सम्मिलित प्रेरणा यह जो त्रिवेणी है, इसके अंतर्गत परीक्षा में हमें साहित्य संबंधी ज्ञान पर प्रश्न पूछे जाते हैं। साहित्य संबंधी ज्ञान पर प्रश्न कवि के संदर्भ में आ सकते हैं, उनकी प्रमुख कृतियों के संदर्भ में आ सकते हैं और विधा के संदर्भ में भी आ सकते हैं, या फिर उनकी काव्यगत विशेषता या फिर साहित्यिक विशेषता क्या है यह भी उसके अंतर्गत पूछा जा सकता है। और इसलिए हमें इस चीज को ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई पाठ या कविता पढ़े उसके अंतर्गत कवि परिचय में कवि या लेखक का पूरा नाम हमें पता होना चाहिए, क्योंकि साहित्य संबंधी ज्ञान पर 2 गुणों
के प्रश्नों में हमें पूछा जा सकता है। यहाँ पर कवि परिचय में त्रिपुरारी कुमार शर्मा, यह त्रिपुरारी जी का पूरा नाम है। आपकी प्रमुख कृतियों में नींद की नदी, यह कविता संग्रह है, नॉर्थ कैंपस, यह कहानी संग्रह है, तथा सांस के सिक्के, यह त्रिवेणी संग्रह है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रेरणा किस त्रिवेणी संग्रह से ली गई कविता है, तो हमें उत्तर लिखना है कि सांस के सिक्के इस त्रिवेणी संग्रह से प्रेरणा कविता को पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित किया गया है। विधा परिचय के अंतर्गत प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रेरणा कविता किस विधा से संबंधित है, तो हम उत्तर लिखेंगे कि प्रेरणा कविता त्रिवेणी काव्य के इस नई विधा से संबंधित है। या फिर काव्य का ये कौन सा प्रकार है, यह पूछने पर हम लिखेंगे कि काव्य की यह नई विधा त्रिवेणी प्रकार है। इस तरह से हमें यहाँ पर उत्तर लिखना है। त्रिवेणी के अंतर्गत अब हम काव्य का परिचय देखेंगे, तो काव्य परिचय में कवि ने मनुष्य के जीवन में माँ के ममत्व को यहाँ पर स्पष्ट किया है। आगे प्रेरणा कविता पढ़ते समय हम देखेंगे कि कवि ने अपनी त्रिवेणियों में माँ के ममत्व को स्पष्ट किया है। माँ जो ममता का एक अथाह सागर है, उसकी ममता को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, और अपनी त्रिवेणी में कवि त्रिपुरारी जी यही स्पष्ट करते हैं कि माँ के ममत्व की कोई सीमा नहीं है। अगली त्रिवेणी में काव्य परिचय में हम ये देखेंगे कि कवि कहते हैं कि पिता जो है, पिता में भी कहीं ना कहीं कोई माँ छुपी हुई होती है, और इसलिए पिता अगर हमें ऊपर से सख्त दिखाई दे रहे हैं, उसके बावजूद भी अंदर से पिता में भी एक माँ छुपी होती है, और बहुत ही ज्यादा स्नेह उनके अंदर भी होता है। इसके अतिरिक्त कवि हमें ये बताना चाहते हैं त्रिवेणियों के माध्यम से कि आधुनिक जीवन की बदलती हुई शैलियों में बहुत सी समस्याएं हमारे सामने खड़ी हो रही है, लेकिन ऐसी कितनी भी समस्याएं हमारे सामने आ जाए, हमें अपना संयम नहीं खोना है, हमें अपना आपा नहीं खोना है। दुनिया में उसी की जय जयकार होती है जो ठोकरे खा खा कर संभलता है, और वही व्यक्ति हमेशा जीवन में आगे बढ़ता है, या फिर उसका ही कीर्तिमान स्थापित हो सकता है, जो क्या करेगा, जो इन बाधाओं से डटकर लड़ेगा। इस प्रकार से काव्य परिचय के अंतर्गत हमने देखा कि त्रिवेणी में हमें क्या क्या त्रिपुरारी जी हमें क्या क्या समझाना चाह रहे हैं। प्रेरणा कविता से इस त्रिपुरारी जी द्वारा लिखित त्रिवेणियों में त्रिवेणी का उद्देश्य क्या है, वे क्या बताना चाहते हैं हमें इन त्रिवेणियों के माध्यम से। तो प्रेरणा कविता से हम यह प्रेरणा ले सकते हैं, या फिर हमें प्रेरणा कविता से यह प्रेरणा मिलती है कि आधुनिक जीवन शैली के कारण निर्मित समस्याओं से दृढ़ता पूर्वक लड़ना चाहिए। भगवान से आगे वो कह रहे हैं कि मैंने जैसे कहा कि काव्य में परिचय में हमें वो बता रहे हैं कि माँ के ममत्व की कोई सीमा नहीं है। पिता ऊपर से सख्त दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से उनमें भी कहीं ना कहीं एक माँ छुपी हुई होती है। यही बात वो हमें अपनी त्रिवेणियों के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं कि माँ और पिता भगवान से भी बढ़कर होते हैं, क्योंकि भगवान हमें सुख और दुख दोनों ही देते हैं, लेकिन माता और पिता हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ सुख देने का कार्य ही करते हैं। माता यह इस जगत का सबसे सुंदर शब्द है, जिसके अंतर्गत वात्सल्य है, माया है, अपनापन है, और इसलिए माँ की इज्जत हमें करनी चाहिए। माँ का मन जो है वह करुणा और विशालता का सागर है, जिसे मापना आसान नहीं है। प्रेरणा कविता से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन यात्रा में जो व्यक्ति ठोकर खाता है, जो व्यक्ति ठोकरें खाकर जीवन में आगे बढ़ता
भविष्य में उसके लिए ठोकरों से ही बहुत सारी सीख मिलती है। जीवन में कठिनाइयाँ, बाधाएं, संकट आते ही है। कभी कभी तो अप्रत्याशित संकट हमारे सामने आ जाते हैं और जो हमें संभलने का मौका भी नहीं देते। लेकिन जीवन पथ पे जो लोग ठोकरें खाते हैं वही जीवन जीना सीखते हैं। त्रिपुरारी जी यह कहना चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में सवेरा बहुत जल्द होता है और सवेरा ऐसा होता है कि जिससे वह अपना कीर्तिमान स्थापित करे कि जो लोग ठोकरें खाकर आगे बढ़ते हैं। बुरे दिन आने पर निराश नहीं होना है। अच्छे और बुरे दिन आते रहते हैं और इसलिए जब भी हमारे जीवन में बुरे दिन आए तो हमें निराश नहीं होना है। त्रिवेणी में उन्होंने यह बताया है कि रात की कोख से ही सुबह जन्म लेती है और यह पंक्ति हमें बहुत बड़ी प्रेरणा देती है कि आने वाले समय में अगर हमारे सामने निराशा वाले दिन आए तो उस वक्त हमें अपना संयम नहीं खोना है। जीवन में मुश्किलों का आना तो स्वाभाविक है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसके जीवन में मुश्किलें नहीं आएंगी, लेकिन जो उनका सामना करता है वही व्यक्ति जीवन में बहुत ज्यादा मजबूत होता है और आपकी मजबूती ही हर परेशानी को हरा देती है। आपके अंदर की हिम्मत ही उन परेशानियों को आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। तो त्रिपुरारी जी द्वारा लिखित इन त्रिवेणी का उद्देश्य यह है कि जीवन में आने वाली समस्याओं से जूझने का सामर्थ्य हमें होना चाहिए। निराशा के बादल जब भी हमें घेर ले तब हमें संयम से काम लेना है, क्योंकि आने वाले हर नया दिन जो है वह आशा की नई किरण लेकर हमारे सामने आता है। इसलिए हमें निराश होकर अपनी कोशिशों को, अपने प्रयत्नों को छोड़ना नहीं चाहिए, अपना कार्य करते रहना चाहिए। माँ बाप यह जो है वह हमारे जीवन के महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह हमारी संस्कृति के महत्वपूर्ण स्तंभ है। माता और पिता हमारी संस्कृति के दो ऐसे ध्रुव हैं जिनके मान और सम्मान के लिए हमें जीना चाहिए और इसीलिए इन त्रिवेणियों के माध्यम से त्रिपुरारी जी हमें यह प्रेरणा दे रहे हैं कि इन त्रिवेणियों के माध्यम से आने वाले समय में जब हम जीवन जीते हैं तो उन जीवन जीते समय इन त्रिवेणियों से हम प्रेरणा लें और उन्हीं प्रेरणाओं के आधार पर हम अपना जीवन यापन करें। आगे हम देखेंगे कि पहली जो त्रिवेणी है उस त्रिवेणी में कवि जो है वह अपनी कल्पना की जमीन पर, कल्पना की एक जमीन है जिसके ऊपर वो यथार्थ के बीज बोते हैं और उन यथार्थ के बीजों से हौसलों की फसल उगाने की कोशिश वह करते हैं कि पढ़ने वाला हर व्यक्ति जो है उससे प्रेरणा ले, उसकी हौसला अफजाई हो और आने वाले भविष्य में जो कुछ भी समस्याएं आएगी और उसका आगे का जो जीवन होगा वो बड़ा ही हौसलों के साथ जिएगा। इस तरह उनकी रचनाएं होती हैं। पहली त्रिवेणी में जैसे कि हमने देखा दो पंक्तियां हैं, पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति में कवि अपने भाव तथा विचारों को अभिव्यक्त करता है और तीसरी पंक्ति में उस भाव को नए आयाम के साथ वह हमारे सामने प्रस्तुत करता है। पहली जो त्रिवेणी है, माँ मेरी बेवजह ही रोती है, फोन पर जब भी बात होती है, फोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। आसान सी पंक्तियां हमें लगती है लेकिन उसमें बड़ा ही गहरा अर्थ समाया हुआ है। यहाँ पर कवि यह बताना चाह रहे हैं कि आधुनिक जीवन शैली के कारण बहुत सारे शिक्षित युवक और युवतियां अपने घर से बहुत दूर चले जाते हैं। उनका उद्देश्य होता है कि वो अच्छी से अच्छी नौकरी अपने लिए हासिल करें और इसलिए उन्हें अपने घर वालों से, खासकर अपनी माता से बिछोह करना पड़ता है, बिछड़ कर दूर जाना पड़ता है। और फिर ऐसा नौकरी पेशा युवक जब अपनी माँ को फोन करता है तब
जैसे वो फोन उठाती है बात करने के लिए तो रो पड़ती है। कभी कहते हैं कि वो बेवजह रोती है, बेवजह बिना कारण के, कोई कारण नहीं है उसके रोने का, लेकिन उसके मन में जो ममता है, जो स्नेह है, जो प्रेम है, वह अपने बच्चे से बिछुड़ने के कारण वह रो पड़ती है। बात करने से ज्यादा तो वो सिसकियां भरने लगती है और यही कारण है कि कवि कह रहे हैं कि माँ मेरी बेवजह ही रोती है फोन पर जब भी बात होती है। कवि कहते हैं कि फोन पर मैं भी, जब भी वो फोन पर बात करते हैं तो फोन रखने के बाद कवि भी रो पड़ते हैं। यहाँ पर उपयुक्त दो पंक्तियां जो है कि माँ मेरी बेवजह रोती है फोन पर जब भी बात होती है, यहाँ पर एक विचार को व्यक्त किया गया है। लेकिन तीसरी जो पंक्ति है, फोन रखने पर मैं भी रोता हूँ, यहाँ पर इस आखिरी पंक्ति में दो पंक्तियों में छिपे भाव को नए आयाम के साथ यहाँ पर व्यक्त किया गया है। यहाँ पर रिश्तों के प्रति सकारात्मकता बताई गई है। त्रिवेणी का प्रमुख विषय यही है कि रिश्तों के प्रति सकारात्मकता बरतनी चाहिए। और यहाँ पर इस युवक के माध्यम से यह बताया गया है, माँ जो ममता की मूर्त है, माँ जो स्नेह करती है, वो तो अपने बच्चे की आवाज सुनकर ही रो पड़ती है। हालांकि उसे रोने का कोई कारण नहीं है, लेकिन ममता के इस विशाल सागर का बांध जो है वह टूट जाता है और अपने बच्चे की आवाज सुनते ही वह रो पड़ती है। माँ ऐसी व्यक्ति है जो बिन बताए हर बात को पहचान लेती है। माँ तो माँ होती है। माँ हमारे मुस्कुराहट में छिपे हुए गम को भी पहचान लेती है। तो क्या वो हमारी आवाज से हमारे मन की स्थिति को नहीं जान सकती? और यही यहाँ पर कवि त्रिपुरारी जी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि माँ जो है मेरी बेवजह रोती है फोन पर जब भी बात होती है, लेकिन माँ की वो सिसकियाँ सुनकर फोन रखने के बाद कवि भी रो पड़ते हैं। अगली त्रिवेणी में कवि जो है वह पिता के बारे में, पिताजी का वर्णन कर रहे हैं और वह कहते हैं कि सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है, चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं, हर पिता में ही कोई माँ भी छुपी होती है। इन त्रिवेणियों के माध्यम से कवि यह बताना चाह रहे हैं कि हर बार हम माँ की ममता का जिक्र करते हैं, हम हर बार ये कहते हैं कि माँ ममता की मूर्त है, उसके मन में अपने बच्चों के लिए बड़ा स्नेह है, सागर से भी गहरा प्रेम उसमें बसता है, लेकिन वह जो पिता है वह दिल का बड़ा ही नाजुक होता है, ऊपर से बड़ा ही सख्त दिखाई देता है, ऊपर से इतना सख्त है कि नारियल के समान वो सख्त ऊपर से दिखाई देता है, लेकिन अंदर से बड़ा ही कोमल और मधुर जो होता है वो पिता होता है। और कवि कहते हैं कि जब भी मुझे चोट लगती है वो तड़प उठते हैं, हर पिता में कहीं न कहीं माँ छुपी होती है। पिता माँ की अपेक्षा कठोर हृदय के होते हैं, ये हम जानते हैं कि हर पिता जो है माँ की अपेक्षा थोड़े से कठोर होते हैं, सख्ती उन्हें बरतनी पड़ती है, लेकिन इसके पीछे एक कारण होता है कि वे अपने संतान को बिगड़ने नहीं देना चाहते। वो अपने लाड और प्यार में अपने संतान के भविष्य को बर्बाद नहीं होने देना चाहते। और यही कारण है कि पिता अक्सर माता से ज्यादा सख्त बर्ताव अपने संतानों के साथ करते हैं, लेकिन जब भी चोट लगती है तो वे तड़प उठते हैं। इस बात से यह बात जो है, इस बात का सबूत है कि पिता में भी कोई ना कोई माँ छुपी होती है। अर्थात स्नेह की जब बात आती है तब हम माँ की बात करते हैं, ममत्व की जब बात आती है तब हम माँ को महत्व देते हैं, लेकिन पिता भी अपनी संतान से उतना ही स्नेह करते हैं जितना कि एक माँ करती है। यहाँ बच्चे को चोट लगने पर पिता का तड़पना गवाही है, पिता के भीतर भी एक माँ छुपी होती है, यानी वो बाहर से पिता लेकिन जरूरत की घड़ी में माँ की भूमिका निभाता है। कई बार हम यह देखते हैं
कि जिन संतानों की माएँ नहीं होती, कई बार उनका लालन पालन, उनका पोषण जो है वो पिताजी करते हैं। यहाँ पर जब हम सोचेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि जब भी जरूरत पड़ती है, पिता जो है माँ की भूमिका निभाने के लिए सदैव तैयार है। पिताजी के हृदय में भी उतना ही स्नेह अपनी संतान के लिए होता है जितना कि माँ के हृदय में होता है। हालांकि पिता अपने स्नेह को बार बार जाहिर नहीं करता, माँ आंसुओं के द्वारा, स्नेह और पुचकार के द्वारा हर समय अपने प्रेम का इजहार करती है, अपने स्नेह को अपने संतान पर जताती है। लेकिन पिता ऐसा करने से रह जाते हैं और इसलिए कई बार हम पिता को बड़ा ही सख्त दिल समझते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है, पिता में भी उतना ही स्नेह अपने बच्चों के प्रति होता है और इसीलिए जब भी किसी दुख में, किसी कष्ट में संतान आ जाए तो सबसे ज्यादा पीड़ा पिताजी को ही होती है। यह बात यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं और इसीलिए हमें पिता को भी यह समझना चाहिए कि उनके भी हृदय में उतना ही महत्व है, उतना ही स्नेह है और उतना ही प्रेम है जो कि वह अपने बच्चों से करते हैं। और इसलिए हमें माता और पिता दोनों को भी समान आदर देना है। माता पिता इस शब्द से हमें यह समझ में आ जाता है कि ईश्वर कैसा हो सकता है। भगवान ने, अगर हम भगवान को खुली आंखों से देख नहीं सकते और इसीलिए उसने माता और पिता को हमारे सामने रखा, जिन्हें देखकर हमें समझ सके कि ईश्वर कैसे होते हैं। बच्चों की जरूरतें पूरी करना, उनकी कठिन समस्याओं को दूर करना, वो खुद भूखे रहेंगे लेकिन अपने बच्चों को हर आवश्यक जरूरतें उनकी पूरी करेंगे, ऐसे माता पिता होते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि माता और पिता भगवान के समान होते हैं, या यूं कहिए कि भगवान से भी बढ़कर होते हैं, क्योंकि भगवान तो हमारे जीवन में सुख भी देता है और दुख भी देता है। लेकिन ऐसी कोई माँ या ऐसा कोई पिता नहीं है कि जो ये चाहे कि अपने संतान के जीवन में कभी दुख आए। वो तो सिर्फ हमारे लिए सुख और सुख की ही कामना करते हैं। इसलिए प्रेरणा इस कविता से हमें माता और पिता के लिए यह प्रेरणा मिलती है कि उन दोनों के दिल में हमारे लिए बहुत ही ज्यादा स्नेह और प्रेम है और उसका आदर हमें करना चाहिए। अगली जो त्रिवेणी है उसमें कवि कह रहे हैं कि मेरे ऑफिस में महीनों से मेरे दिन की शिफ्ट, तेरे ऑफिस में महीनों से तेरी रात की शिफ्ट, नन्हे बच्चों को तो टुकड़ों में मिले हैं माँ बाप। यहाँ पर कवि यह कहना चाह रहे हैं कि जो भी आधुनिक जीवन शैली यहाँ पर चल रही है, किसी एक व्यक्ति के द्वारा नौकरी करने से, यानी जो भी अभिभावक है, दंपत्ति है, दोनों के दोनों आज नौकरी पेशा हो गए हैं। और यही कारण है कि जो दंपत्ति नौकरी पेशा है वो लोग आजकल अपने बच्चों के लालन पालन में उन्हें बड़ी समस्याएं आ रही है, क्योंकि जब भी वह नौकरी के लिए जाते हैं तो उनके ऑफिस में उनकी जो होती है शिफ्ट होती है, 2 शिफ्टों में वो काम करते हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनके काम की वजह से उनके बच्चों को स्नेह कम मिले। लेकिन उसके बावजूद भी यह एक समस्या है और उस समस्या से जूझने के लिए वे तैयार हैं। और इसीलिए 1 महीना रात की शिफ्ट जो है वो पिता करते हैं और 1 महीना दिन की शिफ्ट जो है वह माता करती है, जिसके कारण बच्चों को जो स्नेह मिल रहा है वह भी टुकड़ों में मिल रहा है। क्योंकि जब उनके पास माँ होती है तब पिता नहीं होते, और जब पिता होते हैं तब उनके पास उनकी माँ नहीं होती। बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये माता पिता जो है नौकरी कर रहे हैं, अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए ये लोग नौकरी कर रहे हैं। और इसीलिए ये सब करते समय वे दोनों अपना पूरा स्नेह बच्चे को एक साथ नहीं दे सकते। उनका जो स्नेह है, उनका जो प्यार है वह टुकड़ों में बट रहा है। ऐसी स्थिति में
निराश न होते हुए उसका हल निकालने का प्रयास जो है ये दोनों अभिभावक करते हैं, ये माता पिता करते हैं। और इसीलिए इस प्रेरणा कविता के माध्यम से कवि त्रिपुरारी जी यह बताना चाह रहे हैं कि बच्चों के संतान के उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए अभिभावक दोनों के दोनों नौकरी कर रहे हैं। और ऐसे में जब उनके बच्चों के लालन पालन की समस्या आ जाती है, ऑफिस में जब दोनों का एक साथ जाना हो जाता है, तो ऐसे में अब हमारे समाज में पालना घर जैसे चीजों की आवश्यकताएं बढ़ रही है। लेकिन हमें इस चीज को समझना चाहिए, कई बार फिर ये जो बच्चे हैं नौकरी पेशा अभिभावकों के बच्चे ही गलत रास्ते पर चले जाते हैं। इन्हें माता पिता से समय समय पर अगर स्नेह ना मिले, एक साथ दोनों का प्यार ना मिले, तो ये बिगड़ने लगते हैं, गलत रास्ते इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन उन बच्चों को समझना चाहिए कि वे जो कुछ भी कर रहे हैं वे उनके भविष्य के निर्माण के लिए कर रहे हैं। जीवन में जो कुछ भी वह भुगत रहे हैं वह सिर्फ और सिर्फ अपने संतान के सुख के लिए कर रहे हैं। और इसलिए वे जो कुछ भी हमारे लिए कर रहे हैं बदले में हम उनके लिए वे करें कि जो कुछ भी वो चाह रहे हैं। और इसलिए बच्चों को चाहिए कि वह अपने माता पिता को निराश न होने दें, वह अपने माता पिता का सम्मान करें और उनके कोशिशों को कामयाब बनाने में वे भी उनकी सहायता करें। हालांकि बच्चों को जो प्रेम है, जो स्नेह है, वो टुकड़ों में मिल रहा है, लेकिन वे दोनों चाहते हैं कि अपने हिस्से का पूरा स्नेह और प्रेम वो अपने बच्चों पर लुटाए। और यही कारण है कि वह अपनी जो नौकरी है, अपनी जो ड्यूटी है, वो 2 शिफ्टों में बांट लेते हैं ताकि उनका अपना बच्चा, अपनी संतान अकेली न रह जाए। विद्यार्थी मित्रों, आज हमने प्रेरणा इस कविता के 3 त्रिवेणियों का अध्ययन किया, जिसमें से हमने यह समझा कि माँ जो ममता का सागर होती है, लेकिन पिता में भी एक माँ छुपी हुई होती है। और कई बार माता और पिता ये जो दोनों अभिभावक हैं अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए नौकरी करते हैं और ऐसे समय में वह अपने बच्चों से दूर हो जाते हैं। लेकिन उद्देश्य सिर्फ यह है कि अपने जो संतान है उसके लिए वो सारी सुख सुविधाएं लाकर वे दे दें। लेकिन ऐसे में उन बच्चों को भी चाहिए कि वह अपने माता पिता का सहारा बने, उनकी कोशिशों को कामयाब करें। आज हमने इन 3 त्रिवेणियों से यह प्रेरणा ली है और अगली तासिका में हम अगली त्रिवेणियों का अध्ययन करने वाले हैं। धन्यवाद।